वीडियो बना के भी इस तरह की जो है वाक़यात सामने आ रहे हैं। कमर को पकड़वाया, मरवाया, तूने जैन को मरवाया, हैदर से कहकर तूने ये किया, अब हैदर भी मरेगा, फिर तेरे मियाँ मरेगा, फिर तुझे लेकर आऊँगा, फिर तेरी बेटी को ये करूँगा वो करूँगा। बहुत गंदी गंदी बातें। नहीं मारो, नहीं मारो, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, जज्बाती नहीं हो। इसका नंबर मोबाइल नहीं ये नहीं करो। अच्छा खातून को लेकर चलो बस। किसी भी खातून के लिए बेहतरीन मुहाफिज जो है उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है या उसका शौहर हो सकता है। उसके अलावा कोई भी रिश्ता उसकी जो है उस तरह हिफाजत नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान नामा। आप जानते हैं जैसे कि हम मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो हैं आपके लिए लेके आते हैं जो बिल्कुल हकाइक पे मबनी होती हैं और लम्हा ब लम्हा जिस तरह से हम काम करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है कोई भी क्रिमिनल्स होते हैं या कोई भी स्टोरी होती है उसको किस तरह से किया जाता है और फिर क्रिमिनल्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक रिपोर्टर को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे एक इत्तला मौसूल हुई है कि सऊदाबाद का इलाका है, वहाँ पर एक खातून है, उनको जो है एक क्रू है जो बाकायदा ख़वातीन को पूरी प्लानिंग के साथ जो है उनको अपने चुंगल में लेता है, सही है, और इंटेलिजेंस इदारों के नाम लेता है, इंटेलिजेंस एहलकार हायर करता है उनको और उनको ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल करके उनकी जो है नाज़ेबा वीडियोस हासिल करता है। उनकी नाज़ेबा वीडियोस को वायरल करने का कहकर उन्हें धमकी देने के बाद जो है उनसे पैसे वसूल करता है और उनके घर वालों को मार देने की धमकियां देते हैं। तो पूरा एक ग्रू है और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं जो इब्तदाई इतलात हैं। तो मैं उस खातून से मिलने के लिए जो है सऊदाबाद की जानिब भी रवाना हुआ, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। बड़ी अहम स्टोरी है लोगों की आगाही के लिए भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे और ये जो मकरू चेहरे हैं ये आपके सामने हम लाएंगे कि किस तरह से लोगों को ये करते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल भी इसमें बहुत अहम चीज़ है। इस हवाले से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी और ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें जो यहाँ रहती हैं मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं और इस तरह के लोग अगर उन्हें कोई ब्लैकमेल करें या उन्हें कोई ट्रैप करने की कोशिश करें तो वो इस स्टोरी को देखने के बाद यकीनी तौर पर जो है इन चीज़ों से बच सकेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। हैं कि मैं इस वक्त उस मकाम पे पहुंच चुका हूं, उस खातून के साथ मैं मौजूद हूं जिसके बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इस तरह से जो है हरासमेंट किया जा रहा है और उन्हें जो है काफ़ी उनकी ज़िंदगी को जो है परेशान कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हज़ारों NGOs ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हैं, ख़वातीन की हिफाजत के हवाले से हैं, लेकिन सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब दिखाई देती है और जिस तरह से वाक़यात सामने आते रहते हैं, ख़वातीन को ब्लैकमेल करना, उन्हें हरासा करना, उन्हें थ्रेट करना या माशरती जो ख़वातीन की मजबूरी होती हैं उनसे फ़ायदा उठाकर जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है और कोई उनकी तस्वीर या कोई वीडियो अगर किसी के हाथ लग जाए या फेक वीडियो बना के भी इस तरह के जो है वाक़यात सामने आ रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। मलीर का ये इलाका है, सऊदाबाद का
जहाँ का ये वाक़या, जहाँ की ये खातून है, इनके बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जीरन कर दी गई है। बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। अब तक जो मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है, ये रो भी रही थी, इनके आंसू सवाल कर रहे थे कि क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं अब इनसे बात करता हूँ। शगुफ्ता इनका नाम है, इनका क्या कहना है और ये किस तकलीफ़ में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या मसला है, क्या हो रहा है आपके साथ व्हाट्सएप पे, और किस तरह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इतनी ज़्यादा आप जो परेशान लग रही हैं क्यों है? उनकी बात ना माने तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है उनके हाथों। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा तफसील से बताओ। शुरू में एक जैन नाम का लड़का है जिसने हमारे ही नाम ले लेकर हमें मैसेजेस किए थे, तो हमने फिर उसको ब्लॉक किया, मोबाइल भी बंद कर दिया था। फिर दोबारा जब हमने व्हाट्सएप ऑन किया है तो उसने फिर दोबारा से किया दूसरे नंबर पर। उससे बात की हमने, काफ़ी टाइम तक बात करी कि भाई क्यों हो, क्या मसला है, क्या बात है, आप क्यों कर रहे हैं। फिर उसने ये सारी हमारी तस्वीरें हमें सेंड की कि तेरे मोबाइल से पूरी गैलरी हैक की है, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, तेरी वीडियोज़ हैं, तेरे घर में ऐसे ऐसे कैमरे, ऐसी ऐसी चीटें हैं जो तुझे नहीं पता क्या, कहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी आपको डराया आपकी नासेबा वीडियो उनके पास? जी, बहुत ज़्यादा। और जो हम अगर तूने नहीं ऐसा करा तो तेरे साथ कुछ गलत करेंगे या तेरी बेटी के साथ करेंगे। दोस्ती करना चाह रहे थे। उसके कहने के मुताबिक बस ऐसा करो या वैसा करो। ठीक है। और उनके इंटेलिजेंस का अपने आप को शो कर रहा था वो बंदा। और उसके साथ जो होते हैं, हैदर नामी है एक शख्स, उनको बताया, जैन ने बताया था कि वो हैदर जो है वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं और वो तेरे रिश्तेदार हैं, वो हमारे नंद के जेठ हैं। तो उन्होंने कहा वो तेरे रिश्तेदार हैं, तो किसी भी तरीके से मेरा कुछ काम ख़राब है वो उनसे सही करवाना है और तू करवाया कर रहेगी। तो हमने उसकी बात को मना किया। जब बहुत ज़्यादा मना किया तो उसने बहुत गंदी बातें, गाली गलौज, बहुत बदतमीज़ी बेटी को लेकर, हमें लेकर इतनी गंदी गंदी बातें करी कि बर्दाश्त नहीं हुई। फिर आपने और उसने ये बोला कि बस हमारे कहने के मुताबिक कि जो मैं कहूँगा वो कर। हमने उससे पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो कह रहे तू हैदर को बोल कि मुझे यहाँ से छोड़े और जो जिस अजाब में मैं फंसा हूँ ना वहाँ से वो निकाल दे। तुमने कहा क्यों, हमारे इससे क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। कह रहे वो तू छोड़, नहीं तो फिर जो मैं करूँगा वो तो मैं करूँगा, उसके बाद जब मैं बोलूँगा ना तो तू मुझे मेरे घर पर आना पड़ेगा। सही। अच्छा। अगर तू नहीं आई तो फिर तू नहीं तो तेरी बेटी। सही है। तो फिर सोच ले क्या करना है। तो फिर हमने ये सारी बातें हैदर को बताई, जैसा कि उसने बताया था कि उसके साथ होता है। तो उनसे सारी परमिशन ली, लेने के बाद उनसे सारी बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा बंदा है जो हमने काम ख़राब की वजह से बंद किया हुआ है। मैंने कहा वो आपका बंदा है लेकिन हमें तंग और इस तरह मैसेज कर रहा है। ठीक है। रातों को करता है। तो उन्होंने हमें कहा ठीक है आज रात में आए तो बताना हमें। हमने उनको बता दिया। तो वो यहाँ से कहकर हमें गए कि सही है मैसेज करती रहो तुम, जब मैसेज आना बंद हो तो समझ जाना मैं पहुँच गया हूँ। हमने कहा ठीक है, उनको बता दिया, वो चले गए यहाँ से। ये डिफेंस हेडक्वार्टर का कहीं का बता रहे हैं कि वहाँ पर वो होते हैं। ये वहाँ पहुँचे हैं तो उनसे जाकर बात करी, मैसेज आना बंद हो गए। उन्होंने हमें बताया कि अब तुम्हारे पास मैसेज नहीं आएंगे। हमने उसे पकड़ लिया। के बाद कुछ दिन गुजरे हैं, फिर दूसरे नंबर से कॉल आई, कोई कमर नामी बंदा था। उसने कहा कि तूने हैदर से मरवाया है जैन को, जैन मेरा भाई जैसा था, तेरा सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड, सारी तस्वीरें तेरी बेटी की मेरे पास हैं। अब जो मैं कहूँगा अगर तूने नहीं किया ना तो फिर तेरे साथ जो होगा वो तू जाने, तेरे शौहर के साथ, तेरी बेटी के साथ या तेरे साथ। उसने फिर इस तरह हमें हरासा किया। तो हमने उससे कहा आखिर करना क्या है। कह रहा चाहिए कल का दिन रुक, परसों मैं तुझे बताता हूँ। फिर उसने एक दिन छोड़कर तीसरे दिन उसने मैसेज किया कि हैदर को तू बुला, तेरे कहने में वो आएगा। मैंने कहा वो क्यों आएगा। कह रहे तेरे रिश्तेदार है या तुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी फैमिली को पसंद करता है या कुछ भी है तुझे, तो तेरा बात मानेगा। बहुत गंदी बातें भी करी, बहुत नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर उसने। फिर हैदर को हमने बताई सारी बात। तो उन्होंने कहा ठीक है उसको बोलो कि मैं आऊँगा। फिर उन्होंने आकर स्कूल की तरफ इधर उधर कैमरे ये वो सब बकौल हैदर के कि हमने सारा सेटअप लगा लिया। और लगाने के बाद उसको नंबर को ट्रेस किया तो वो नंबर सकरंद कोई है जी, वहाँ का कोई लोकेशन आई। तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ से हमने नवाब शाह कांटेक्ट किया है, वहाँ से वो बता देंगे आपको।
और वो बता रहे हैं लोकेशन का। उन्होंने कमर को वहाँ से ट्रैप करके पकड़ लिया। हैदर ने कहा। तो उसको हमने बंद कर दिया है, अब सुकून ले लो। जब उसको बंद किया तो उससे जब पूछगछ किए, मारपीट की, उसको पूछा गचा बकौल हैदर के कि हमने उससे बहुत मालूमात की और पूछा, तो उसने हमें ये बताया कि तुम्हारा डेटा एक और बंदे के पास है, वो बंदा इतना ज़्यादा शार्प है, वो अपनी डिवाइसेस खुद इस्तेमाल करता है, अपनी सारी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो कुछ भी कर सकता है, हल्का बंदा नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो ये फिर कमर से पूछा। कमर ने बताया कि उस लड़की का टेलीनॉर का व्हाट्सएप है उसके पास, और टेलीनॉर का व्हाट्सएप ऑन करवाओ तो वो फिर उससे कांटेक्ट करेगा। तो उनके हैदर के कहने के मुताबिक हमने टेलीनॉर का व्हाट्सएप ऑन किया। ऑन करने के एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, जैसे आज शाम में हमने व्हाट्सएप डाउनलोड कर एक्टिवेट किया है, दूसरे दिन ही मैसेज आ गया। दूसरे दिन मैसेज करके कह रहा है तूने ये किया है, तूने कमर को पकड़वाया, मरवाया, तूने जैन को मरवाया, हैदर से कहकर तूने ये किया, अब हैदर भी मरेगा, फिर तेरे मियाँ मरेगा, फिर तुझे लेकर आऊँगा, फिर तेरी बेटी को ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत ज़्यादा। फिर उसने हमें बहुत कुछ कहा कि तू ये कर, तू वो कर। पहले तो बहुत ज़्यादा हमने उन्हें मना भी किया। फिर उसने उस कुरान की कसमें, इसकी कसमें खाई कि तेरा शौहर नहीं बचेगा। आज मैं कुरान की कसम खा रहा हूँ, ज़िंदा नहीं बचेगा। वो यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, इधर जाता है। तो उसके कहने के मुताबिक एक दो बात हमने मानी उसकी कि भाई किसी तरीके से हमारी जान तो छोड़ो। फिर भी उसने ये बात बोली, ठीक है मैं तेरी फैमिली की तो जान छोड़ रहा हूँ, कसम खाई थी ना, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक अब हम क्या करेंगे, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, आपको जो करवाना है आप खुद करें, हैदर के साथ करें या किसी के साथ भी करें, हमारा पीछा छोड़ दें। तो उसने कहा नहीं, तुझे ये काम करना है। तो फिर हमने हैदर को ये सारी बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, इस तरह है, उस तरह है। तो उन्होंने कहा ठीक है उससे पूछो। हमने उससे पूछा, उससे मालूम किया, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी नन इस सारे मामलात में शायद इन्वॉल्व है, तो वो आपके घर आएगी, वो आएगी तेरे घर, तो जूस का कोई पैकेट भेजूंगा, वो तुम्हें हैदर को वो पिलाना है हमें हैदर को। उसमें गोलियां, टैबलेट कुछ मिली नहीं है। फिर वो पीने के बाद हैदर जो है अपने होश में नहीं रहेगा। फिर वो जो भी कुछ मामलात होंगे वो नंद के साथ, जी उसके साथ जो भी कुछ मामलात होंगे वो तुझे वीडियो बनानी है, वो वीडियो हमें सेंड करनी है। सही है। तो फिर हमने बताई हैदर को, ये बात हमने हैदर को बोली थी। तो उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है उससे पूछ के देखो, उससे बात करके देखो, अगर वो कहता है तो ठीक है, देखो आती है या नहीं आती है तुम्हारी। आप इतना परेशान है, ये सब कुछ इतना हो गया, अभी आपको तो समझ ही नहीं लग रही है कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको क्या नहीं, कौन लगता है इसमें, कौन मुलव्विस है, कौन शुरू से लेके अब तक। बीच में जैन जिस तरीके से उन्होंने कांटेक्ट किया या बात की उन्होंने हमसे, उसको लेकर या उनकी बातों को लेकर बहुत सी बातें हैदर के साथ मुश्तरका मिल रही हैं। सही है। तो थोड़ा डाउटफुल हुए हैं हम। ऐसा नहीं लगता कि कोई एक गैंग है पूरा, ये कोई 8-10 बंदों का, जिसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जो आपको ट्रैप कर रहे हैं? वो कौन कौन लगता है, नाम बताएं। ऐसे ही लगता है हमें, क्योंकि ये जैन जो थे, हमने बहुत दफ़ा कहा कि आपकी आवाज़ हैदर से मिलती है, या हैदर से कहा कि आपकी आवाज़ उनसे मिलती है। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही कि जो जैन ने बोली थी हमें मैसेज पर, कॉल पर, तो वो भी उन्होंने भी वही बोली हैदर ने। तो हमने उनसे बोला कि आपके ये डायलॉग, ये बात उसमें मिलती है या उसमें नहीं मिलती है। यानी ये कोई झूठा नाम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको वो कर रहे हैं? शायद झूठा है, क्योंकि वो अपने आप को तो यही जाहिर कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस इस तरह के काम नहीं करती, वो पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करती है, लोगों की हिफाजत करती है, इंसानों की हिफाजत करती है, खवातीन का एहतराम करती है, ये काम कोई करती है? वो नहीं करती है, लेकिन उन्होंने जो इस नाम को बदनाम करने के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद वहाँ का ऑफिसर हूँ। आप क्या मुतालबा करते हैं? बस हम यही मुतालबा है हमारा कि जो भी हैं, चाहे वो हैदर हैं या मेरे अपने घर के कोई इन्वॉल्व है, मेरे अपने अजीज़ हैं या बाहर का है, कोई भी है, आप उसको सबको बेनकाब कीजिए, ताकि हमारी बेटी की इज्जत महफूज रहे और हमारे शौहर की जान रहे। और हम हाथ जोड़ते हैं वाकई में आप सबके कि प्लीज़ इन सारी मुसीबतों से हमें जान छुड़ा दीजिए, ताकि हम सुकून की ज़िंदगी अपने जी लें। उन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया है कि बस हम किसी भी वक्त इंसान अपने आप को मार डाले।
जी आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये जो खातून है एक घरेलू खातून है और किस तरह से परेशान है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर इनसे हमारी बात हुई है और हमारा काम यही है कि हम जो अल्लाह की मखलूक है कोशिश यही करें, जो शहरी हैं, जो इंसान हैं, हम उनकी बात जो है आला हुकाम तक पहुँचाएँ और जो इस तरह के क्रिमिनल्स, जो इस तरह के अनासिर हैं, जो माशरे में एक नासूर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका ख़ात्मा करें। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है, तमाम शहरियों का फ़र्ज़ भी है। तो इनकी जो आवाज़ है वो हम इंशाअल्लाह आगे पहुँचाएँगे और हमारे साथ रहिएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि इस पे एक्शन भी होगा और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं और इस खातून को हरासा कर रहे हैं, इनकी बच्ची को हरासा कर रहे हैं, इनके पूरे घर को जिन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है, इंशाअल्लाह उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। और आप जो है इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और आगे देखते रहें कि किस तरह से जो है इनके ख़िलाफ़, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। मुतासरा खातून से उन्हें भेजे गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हासिल कर लिए गए और रात ज़्यादा होने की वजह से अगले दिन एसएसपी ज़िला कुरंगी और वुमेन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल की मैडम जकिया से मुलाकात का फ़ैसला किया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो खातून मेरे साथ मौजूद हैं और उनके घर वाले भी, और हम इस वक्त जा रहे हैं एसएसपी ऑफ़िस की जानिब और वहाँ जाकर जो है हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं इस तरह के, इनको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो साथ रहिए हमारे आप। बिल्कुल, हमारी जो है एसएसपी फैसल बशीर मेमन ज़िला कुरंगी के जो है उनसे भी मुलाकात हुई है और मैडम जकिया जो इंचार्ज हैं यहाँ की, उनसे भी जो है मुलाकात हुई है। और अभी जो है एसएसपी साहब ने सख्त अहकाम दिए हैं एसएचओ सऊदाबाद को कि फौरी तौर पर जो है इन खवातीन को, शगुफ्ता को, जो लोग हरासा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़ा एक्शन इक़दाम नज़र आया एसएसपी साहब की जानिब से। फौरी तौर पर जो है शगुफ्ता को सुना गया और उस पर अहकाम भी दे दिए गए। हम एसएसपी ऑफिस से सऊदाबाद पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए और वहाँ पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात डीएसपी अब्दुल गफूर लाखो, एसपी आगे और एसएचओ सऊदाबाद मिनहाजुल हसन से हुई, जिन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कार्रवाई का आगाज़ किया। जी बिल्कुल, हम अब जो है मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए सऊदाबाद पुलिस स्टेशन से जो है निकल रहे हैं। पहले हम एसएसपी साहब के पास गए थे और मैडम जकिया से भी हमारी मुलाकात हुई थी। अब एसएचओ साहब, एसपी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। पुलिस एहलकार भी हमारे साथ जा रहे हैं और वो जो हैदर है, जो उस ग्रुप का हिस्सा है, उससे जो है बात हो गई। खातून की सऊदाबाद के एरिया में एक सड़क पर जो है उसे मिलने का कहा है, वो अपने शौहर के हमरा वहाँ जा रही है। तो कोशिश करेंगे कि उसको गिरफ़्तार करें और सारी मालूमात दें और अगर वो इन चीज़ों में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। नहीं मारो नहीं, मारो नहीं, जज्बाती नहीं हो। अंदर से नंबर मोबाइल नहीं, ये नहीं करो। मुलजिम हैदर को गिरफ्तार करके थाने लाया गया, जहां पर मुलजिम ने इकरार जुर्म भी किया और सनसनीखेज इंकशाफात किए। बिल का मामला हुआ तो मैंने बिल वगैरह का करवा दिया, लेकिन ये हिम्मत नहीं हो पाई। ठीक है, फिर शादीशुदा बताओ भाई, शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? बेटी है। अब ये बताओ कि जब फिर आपने कैसे ब्लैकमेल करना शुरू किया ना, फ़ोन करके क्या प्लान बनाया आपने? जहन कौन बना, कमर कौन बना, क्या था? ना कोई कमर था सर, ना कोई जहन था, जो भी था मैं था। अच्छा जी। तो क्या बोलते थे आप मैसेजेस में? सारे 2000 के करीब स्क्रीनशॉट है तुम्हारे, क्या था? मैंने जैन बन के दोस्ती की इनसे पहले दूसरे नंबर से, तो मैंने कहा दोस्ती करूँगा, बस दोस्ती की हद तक की बात सही है। लेकिन फिर मैंने कहा मैं अगर अपना बोलूँगा तो मैं अपनी दिल की बात नहीं बोल पाऊँगा। सही है।
तो फिर बस इसी के बातचीत करते मैंने इनको जैन का और अपना हवाला बयान किया। ठीक है, क्या बोला आपने? इंटेलिजेंस अफसर है क्या है, क्या बोला? मैंने ये एजेंसी का शो कर दी उनको। क्या क्या शो किया, बताओ तफसील में। कि मैं एजेंसी में होता हूँ और ये है। जैन कौन था आपका? जी, जैन का क्या बताया आपने? कि मेरा वो है, काम करता है। ठीक है, फिर? जी, तो इस तरीके से बातचीत होती, इन्होंने जैन की तरफ से हट गई थी, मेरी से बातचीत होने लगी। नहीं, जैन को तो आपने बोला, मैंने क्या बोला, उसको मार के फेंका, क्या किया उसको, वो बताओ ना। वही तो मैं बता रहा हूँ सर, कि जब मेरे से बातचीत होने लगी इनकी, तो फिर मैंने कहा जैन से भी हो रही थी इनकी बातें, मतलब मेरे पास ही था वो। तो गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तो आपको बोल रही थी जान छुड़ाओ। जी, मैसेज मौजूद है। जी जी। फिर बगल तुमको बोला कि आप हैदर से बातचीत करो, मेरे को छोड़ दो, ये ऐसी की कर झूठ बोला। जी, फिर जब उनकी मेरे से बातचीत होने शुरू हुई, मैंने कहा जैन को मार के फेंक दिया। हाँ, मैंने फिर झूठ बोल दिया उनसे ऐसा, फिर मैंने वो व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। अच्छा, ये जो ऐसे कर रहा था क्या बोल के कि भाई मैं यूं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, शौहर के साथ क्या कर दूंगा, क्या बोलते थे? हाँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे सही कर है। दूंगा। बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? बातें मैंने बहुत करी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सिर्फ मेरे से अंडर प्रेशर कर रहा था कि मैं आपकी फैमिली के साथ ये कर दूंगा, गलत करूंगा, आपकी बेटी के साथ गलत करूंगा। एक मिनट रुक जा, क्या बेटी के साथ क्या करूँ? मैं आपकी बेटी के साथ गलत करूंगा, आपकी बहन के साथ गलत करूंगा, मैं ऐसे अंडर प्रेशर कर रहा था। बच्चों का क्या बोल रहा है? बच्चों के बारे में ये सारी बातें क्या बोला? ले जाऊंगा अपने साथ। शौहर के बारे में क्या कह रहा था? शौहर के बारे में भी कि मैं इनसे सदर में भी इनका काम है। जी, क्या करेगा उनके साथ? मार देगा? नहीं, मारने का नहीं, उठा ले जाऊंगा। ये सब लिखा हुआ है, वीडियो में तेरे बयान मौजूद है कि मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, तेरे मैसेजेस मौजूद है। लेकिन सर मैंने जो भी कुछ किया ना, नहीं वो किया, आप बोला आपने कत्ल कर दूंगा, बोला आपने कत्ल कर दूंगा, याद करो, मैं मैसेज दिखाऊंगा, निकालूं हैं, निकालूं? फोन नहीं किया था, बंदे खड़े हुए मारने के लिए तुम्हारे शौहर को। हाँ, मैंने बोला। क्या बोला था? मारने के लिए बंदे खड़े हैं। किसको? उनके शौहर। फिर तो एसएसपी राजा उमर खिताब का नाम देते हैं, एसपी राजा, वो क्या सीन है? एसएसपी सर मेरा एक दोस्त था, मैं उनको जानता था पहले। किसको? राजा क्या नाम? राजा उमर खिताब। हाँ, ये ऐसी जानता उसको? नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत मारे। अच्छा, नाम तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, गलती हो गई। अच्छा, से क्या बोलते हैं? मैं ये नहीं बोलता था कि मैं ये बोलता था कि मैं उसमें ऑफिसर हूँ, मेरे पास है लोकेशन डिपार्टमेंट, ये बोलता। ऑफिसर हो ना, इंटेलिजेंस? जी। कौन सा ऑफिसर हो? कुछ भी नहीं पता सर। इंटेलिजेंस। हाँ जी, ये बोलते थे यार, रिकॉर्डिंग है। और रईस तुमसे बड़ा अफसर है, वो दूसरे छोटे थे, बोलते थे ना? हाँ जी, बताओ। जी, ये भी बोला मैंने कि रेस में ऐसे बड़ा अफसर। अच्छा, मुझे उससे भी अब कमर भले फर्जी था, तुमने क्या बोला? कमर को कहाँ से जाके उठाया तुमने, बताओ? सकरंड। जी, सकरंड से। किसको? कमर को? कमर। उसको भी तंबू कर दिया आपने? हाँ। अब क्या कहते हो? शर्मिंदगी हो रही, शर्म आ रही, तुम्हें छोड़ा जाए, माफ किया जाए, क्या किया जाए? मैं आपसे एक बात कुरान पाक पे हाथ रख के बोलता हूँ, मेरी एक बेटी है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आइंदा बहन समझेगा इसको? हाँ। बाजी बोलेगा अभी? बाजी बोलेगा ना? किसी की बहन बेटी पे इस तरह नजर डालना अच्छी बात है? तुम रमजान का महीना है, तुम्हें और मियाँ बीवी में तलाक करना शैतान का काम है ना? और रमजान में इंसान सुधर जाता है, अल्लाह से डर जाता है, रोजे रख रहा है, तौबा कर। अबे काय की शादी, उसके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं भाई, उसकी जवान बेटी है, उसकी बेटी की शादी का टाइम आने वाले से शादी करेगी। तो बेटी के बारे में गंदी बातें कर रहा है, बेटी वाला हो गया। हाँ, ये गलती वाली बात है, किसी की बेटी के बारे में गंदी बातें कर रहा है। पुलिस की काम की चीजें नहीं, मीडिया काम की जरूरत नहीं।
पुलिस की जानिब से मुलजिम हैदर के इकरार जुर्म के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जैसा कि हमने आपको बताया था, खातून शगुफ्ता का भी आपने बयान सुना था कि किस तरह से जो है उन्हें हरासा किया जा रहा है और किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके शौहर को कत्ल करने की, उनके बच्चों को उठाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इंतहाई गंभीर केस था और जो हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ थी उसको अदा करते हुए हमने जो है खातून का पहले बयान लिया और उसके बाद जो है SSP कोरंगी ज़िला के जो है फैसल बशीर मेमन साहब, उनसे भी हमने बात की। उसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल की जो इंचार्ज हैं ज़किया, उनसे भी हमारी बात हुई और उनके सामने भी इस खातून को जब हम लेके गए, उसके बयान के बाद जो है यहाँ के जो SP हैं वजाहत साहब सऊदाबाद के और DSP जो है अब्दुल गफूर लाखो और SHO जो मिनहाजुल हसन, तीनों अफराद ने बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर रिस्पांस दिया। पुलिस की जानिब से ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस सामने आया, खातून को सुना भी गया और उसके बाद जो है बर वक्त और तेज़ तरीन जो है कार्रवाई भी की गई और इस कार्रवाई के नतीजे में हमारी काविशों से और पुलिस की मेहनत से जो है ये मुलजिम हैदर को जो गिरफ़्तार कर लिया है। हैदर मुलजिम ने गिरफ़्तारी के बाद जो है सनसनीखेज़ इंकशाफ किए हैं कि वो किस तरह से जो है ख़ुद ही जो है इस खातून को कभी जैन, कभी रईस और कभी कमर बन के मैसेज करता था, अपने मजमून मकासद हासिल करना चाहता था और इनको ब्लैकमेल कर रहा था। और आज भी वो इसी इरादे से यहाँ पर आया था कि इनको किसी तरह से डराए धमकाए इस खातून के, इसके शौहर के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसमें जो है कामयाबी हुई है। एक और मकरू चेहरा जो माशरे का था वो बेनकाब हो चुका है। सऊदाबाद पुलिस ने फौरी तौर पे जो है जो भी मुकदमा बनता था वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया और तफ्तीश का मुलजिम से आगाज़ भी कर दिया और मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर अपने जो है गुनाह का जो है इकरार भी किया है। खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उनका साथ हमने भी दिया, पुलिस ने भी दिया। वो क्या कहती हैं? बहुत आप परेशान थी, रो रही थी, तकलीफ़ में थी, जब हमसे मिली थी, क्या कहेंगी? हमने इसमें कैसा किरदार अदा किया, आपका साथ दिया और पुलिस का किरदार कैसा था? पहली बात तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारा बहुत साथ दिया और साथ साथ कॉर्पोरेट पुलिस वालों ने भी बहुत किया। इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दी, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम, आप लोगों के भी और पुलिस वालों के भी, सबके। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि उनको कोई मैसेज आए इस तरह का तो वो क्या करें? क्योंकि आप परेशान हुई, डर के मारे, आपने काफ़ी देर से अपने घर वालों को बताया। सबसे पहले तो अपने घर के मर्द को बताइए, जो अपने घर में हैं आपके, अपने अजीज़ जो अपने हैं आपके, जो हिफाजत करने वाले, उनको बताएं। फिर वो आप जैसे जो हमदर्द हैं उनको, पुलिस वालों को ख़बर करें, ताकि हर मुकरू चेहरा जो भी है सब बेनकाब हो, सुकून से औरतों की ज़िंदगी गुजरे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है एक ज़रूरी मैसेज है ये, जो ख़ासकर ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक है, वो ख़ास तौर पर इसमें ख्याल करें। ख़ास तौर पर इस बात को नज़र में रखें कि किसी भी खातून के लिए बेहतरीन मुहाफ़िज़ जो है उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है या उसका शौहर हो सकता है। उसके अलावा कोई भी रिश्ता उसकी जो है उस तरह हिफाजत नहीं कर सकता जिस तरह ये रिश्ते कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। शगुफ्ता खातून इतना परेशान हुई, इतना हरासा हुई, तो इस स्टोरी में ये मैसेज है कि ख़वातीन, लड़कियां इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी इस तरह की उनको प्रॉब्लम हो, मैसेजेस पे हरासा किया जा रहा हो, कुछ भी हो, फौरी तौर पर जो भी उनका करीबी रिश्ता है, शौहर हो, भाई हो या वालिद हो, फौरी तौर पर उसको इत्ला दे ताकि वो किसी किस्म की जो है ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो सके। पुलिस ने जो है काम इस हवाले से शुरू कर दिया है। हैदर का जो है मकरू चेहरा भी सामने आ चुका है, तो यकीनी तौर पर उसको अब जो है मौजूद अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो हमारे साथ जो है आप जुड़े रहिएगा। इस तरह की जो स्टोरीज़ जो हक़ाइक़ पे मबनी होती हैं, सच्चाई पे मबनी होती हैं, और इस स्टोरीज़ को देखने के बाद पाकिस्तान के हर शहरी को चाहिए कि हक़ के साथ खड़ा हो, मज़लूम के साथ खड़ा हो और उसका साथ दे। हमारा मकसद भी यही है। तो इस यूट्यूब चैनल कामरान नामा पे इस तरह रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जुर्म को करने वाले इदारों के साथ मिलकर बेनकाब करके कैफ़े किरदार तक जो है चाहते रहेंगे। इजाज़त दीजिए और कामरान नामा को देखते रहिए।